हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी और बात तो मुझे आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर कर देनी चाहिए थी, बट मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेट इट बी। बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। गाइस, बात है उन दिनों की जब अरमान ने अपने रोस्टर्स के अगेंस्ट में FIR दर्ज की थी। तब उन्हीं दिनों क्या हुआ, 25 जून के आसपास की बात है, मेरे को एक मेल आया और उस मेल में मुझे जिसने मेल किया वो थे कृतिका के बॉयफ्रेंड। और मुझे पहले तो लगा कि हो सकता है किसी ने फेक आईडी बना के और मुझे वैसे ही मेल कर दिया होगा, बट अब जब मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें खुल के आ रही हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये बात सच है और मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। तो गाइस, हुआ ये कि 25 जून के आसपास मुझे एक मेल आया और मेल जो था वो कृतिका के बॉयफ्रेंड का था। मेल मैं अपनी जो वीडियो है इसमें एडिट कर दूंगी, आप लोग देख लेना विद प्रूफ। और उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम, मैं कृतिका का बॉयफ्रेंड हूँ, एक्स बॉयफ्रेंड। शादी से पहले कृतिका उनके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कृतिका ने उन्हें डिच करके अरमान के साथ शादी कर ली। और वो मुझे ये बोल रहे थे कि मैम, मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कृतिका के बारे में, शादी से पहले उसका क्या था क्या नहीं था, सारी चीज़ें। और उन्होंने मुझे मेल किया, बट उन्होंने मुझे साथ ही साथ ये भी बोला कि प्लीज़ आप मेरी जो भी पहचान है वो यूट्यूब पे किसी को ना बताएं, मेरा नाम और सारी चीज़ें जो भी होंगी वो आप यूट्यूब पे किसी को भी रिवील ना करें। लेकिन मैंने उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेते हुए मैंने मेल को थोड़ा इग्नोर किया और उसके बाद फिर मैंने उनको बोल दिया कि ओके थैंक यू करके मैंने बोल दिया कि आई डोंट नीड एनी इन्फॉर्मेशन, और मैंने थैंक यू करके उनको मेल का रिवर्ट बैक कर दिया। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइज, मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ये लाखों लोगों को, जितने भी लोग इन्हें देखते हैं, ये उतने कितने सारे लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपने बारे में ये लोग कितना अच्छा अच्छा शो करते हैं और कहानी कुछ और ही है। अब आप अरमान को देख लीजिए। अरमान लोगों के ऊपर तो FIR करा रहा है, ठीक है, लोगों के ऊपर वो साइबर क्राइम में जाके केसेस कर रहा है, मानहानि का केसेस कर रहा है। लेकिन भाई, पहले आप अपने गिरबान में भी तो झांक के देखिए कि आप खुद क्या करके बैठे हैं। और देखिए, अरमान की जो वाइफ है पायल तो थी ही, उसके बाद गोलू भी आ गई, अब ये सुमित्रा भी कोई निकल के आ रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पायल की। तो पायल को मैं बहुत अच्छी, बहुत बेचारी समझती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं कौन से सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, किन परिस्थितियों में उसने अरमान को अलाउ किया होगा गोलू से शादी करने के लिए। तो अब पायल का भी आप देख लीजिए, राहुल नाम का बंदा कोई निकल के आ रहा है। ठीक है, रही बात कृतिका की, तो कृतिका को तो मैंने आप लोगों का बता ही रही हूँ कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मेरे पास मेल आया और उसने मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे मेल किया, लेकिन मैंने वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वहाँ पर मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो भाई, जब आप अपनी लाइफ में खुद इतने बड़े बड़े कारनामे करके बैठे हैं, फिर आप लोगों के ऊपर FIR कैसे कर सकते हैं? कैसे आप लोगों की कंप्लेंट्स लेके साइबर सेल में जा सकते हैं? FIR तो आपके ऊपर होनी चाहिए कि आप कितनी सारी लाइफ्स के साथ खेल चुके हैं। अरमान को देख लीजिए यार, 3-3 शादियां मायने रखती हैं। एक नॉर्मल आदमी की शादी, एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में 3-3 शादियां, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार इन लोगों के बारे में, आई एम टोटली ब्लैंक। और रही बात उस मेल की, तो मैंने मेल का रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं दिया, ना ही मैंने वहाँ पे कोई इंटरेस्ट दिखाया। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने उनके अगेंस्ट में कोई रोस्टिंग वीडियो बनाया है, तो हो सकता है कि किसी ने मुझे वैसे ही प्रैंक किया हो मेरे साथ कि मैं गोलू का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैंने वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दूसरी चीज़, मैंने इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि देखिए, हर किसी की लाइफ में पास्ट होता है। शादी से पहले हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है लड़कों की, और लड़कियों की भी बॉयफ्रेंड होते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल आम बात है आज के टाइम में। लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मुझे उनकी पहली वाली लाइफ से क्या करना। हर किसी का एक्स होता है, हर किसी का पास्ट होता है, मुझे उनके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ ये थी कि एक बीवी के होते हुए, एक बीवी जब आपके साथ है, आप अपनी फैमिली में खुश हो, आपका बच्चा है, उसके होते हुए आप दूसरी शादी कैसे करके ला सकते हो यार? तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये था। बाकी उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, कितनी शादी की, अरमान ने मतलब पास्ट में क्या किया, गोलू ने पास्ट में क्या किया, कृतिका ने पास्ट में क्या किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए उस मेल का मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। रही बात जनता की, तो भाई मैं आप लोगों को अब भी बोल रही हूँ कि देखिए, कैमरे के सामने जो दुनिया दिखती है वो कुछ और है और कैमरे के पीछे की दुनिया कुछ और है। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि पूरे यूट्यूब पे बवाल मचा पड़ा है। अरमान की कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो निकल निकल के आ रही हैं। जो पाकिस्तान की वो लड़की है, वो तो यार खुलेआम फोटो डाल रही है कृतिका के उसके बॉयफ्रेंड के साथ, और फेसेस को वो हाइड कर देती है। और गाइज, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहूँगी। जिस लड़के ने मुझे मेल किया था, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे मेरा नाम रिवील ना करें। और फिर ये चीज़ें मैंने जब अपनी फैमिली के साथ डिस्कस की, तो मेरी फैमिली ने भी मुझे यही बोला कि भाई तुम ऐसे किसी का नाम डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि जब सामने वाले ने खुलेआम खुद ही मना कर दिया है, तो ऐसे किसी का नाम डिस्क्लोज मत करो। बस मैं आपको ये हिंट दे सकती हूँ कि कृतिका ने जो अपने पैर पे वो PK का टैटू बनवाया हुआ है, वो बात सही है।
और वो पी नाम से ही कोई लड़का था जिसने मुझे मेल किया था, और बाकी मेल जो किया था वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मेरा मुद्दा यार ये नहीं है कि उन लोगों ने पास्ट में क्या किया है, कृतिका का बॉयफ्रेंड रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये था कि 2 बीवियां भाई कैसे रख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यार कम से कम ऐसी चीज़ों को तो आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट मत करो। मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आई थी। देखो गाइज, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो, शादी ना कोई गेम नहीं है, ठीक है, कि आप कितनी भी शादियाँ करते जाओ, लाइफ में कितनी भी शादियाँ करते जाओ। यार इससे पता है क्या होता है, आप किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो हैं, और आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इतने शरीफ, इतने साफ सुथरे आप बन रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा सीधा तो कोई है ही नहीं। आप 2 बीवियाँ रख के दिखा रहे हो कि आप मतलब कितने बड़े किंग हो, और अपने आप को पता नहीं आप क्या प्रिटेंड करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें तो मेरे मतलब आउट ऑफ माइंड है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यार देखो, एक अच्छी बीवी वही होती है जो पति की गरीबी में भी उसका साथ दे, और एक अच्छा पति भी वही होता है जो अपनी बीवी का हर, वो कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, वो अपनी वाइफ का हर सिचुएशन में साथ दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर पति के पास पैसे कम हो गए हैं या पति की कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई हैं तो बीवी उसे छोड़ के भाग जाए। ये रिलेशंस जो हैं ये दिल के रिलेशन होते हैं। और बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये जो आप FIR कर रहे हैं, ये जो आप साइबर सेल में जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ आप मानहानि का केस कर रहे हैं, आप पहले अपने आप को तो देखो कि आप खुद क्या करके बैठे हो हैं। आप शादी का गेम कितने सारे लोगों के साथ खेल चुके हो। और यार पायल, मैं उसके लिए तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ। मैं तो सोचती थी कि यार पायल बेचारी कितनी सीधी, पता नहीं यार कैसे उसने अलाउ किया, कौन सी उसकी परिस्थितियाँ रहीं जो उसने अरमान को अलाउ किया गोलू से शादी करने के लिए। यार आप तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी निकले, बहुत बड़े प्लेयर निकले, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और बाकी कृतिका को तो चलो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती, उसके बॉयफ्रेंड का जो भी मेल वेल आया है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, वो जो पाकिस्तान की लड़की है वो जितनी भी चीज़ें शेयर कर रही है, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही है, अब मुझे भी लगता है कि शायद वो सारी चीज़ें सही हैं। और वो तो यार पता नहीं उसको कहाँ से इतने सारे प्रूफ्स मिल रहे हैं जो वो सोशल मीडिया पे कृतिका का जो भी पास्ट रहा है सारी चीज़ें शेयर कर रही है, मतलब फोटो वोटो, इवन वो हाइड करके करती है, प्रॉपर नाम भी नहीं बता रही है। बट अब मुझे लगता है कि हाँ, शायद वो सारी चीज़ें सही थी। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि यार देखो, किसी पे भी ना ऐसे अंधभक्तों की तरह विश्वास मत करो। आप अभी यूट्यूब पे जो वो वीडियोस बना रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें वहाँ तक जानते हो, पर्सनली तो आप किसी को नहीं जानते ना कि उनके पास्ट में क्या रहा है या वो कितनी चीज़ें, क्या चीज़ें कर चुके हैं। अब आप खुद देख रहे हो कि पूरे यूट्यूब पे क्या मतलब फैला पड़ा है कि यार सुमित्रा निकल के आ रही है, राहुल निकल के आ रहा है, और गोलू का बॉयफ्रेंड निकल के आ रहा है। तो भाई अगर वो लड़की इतने सारे प्रूफ्स के साथ सारी चीज़ें डाल रही है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सच होंगी। इतना झूठ कोई नहीं बोलता यूट्यूब पे, ठीक है। और फिर वो लोग इस चीज़ का कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप खुद भी तो समझदार हो ना, आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ। और बाकी कृतिका का पास्ट क्या रहा है, उसके बॉयफ्रेंड क्या मुझे मेल कर रहा है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन कौन सी देना चाहता है, उस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना ही मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना है कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है, गोलू ने कितने बॉयफ्रेंड बनाए हैं, या अरमान ने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है पास्ट में, या पायल ने कितने बॉयफ्रेंड बनाए हैं। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। ना ही मुझे इस चक्कर में पड़ना है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये था कि आपने अपनी बीवी के होते हुए, एक अच्छी प्यारी सी फैमिली के होते हुए, आप इतने उसकी एक सौतन लागे बिठा दी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके लिए मैंने अपने व्यूज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रखे थे। और आप लोगों की क्या राय है, मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने एक चीज़ और देखी है कि यार एक औरत का दर्द बिल्कुल भी नहीं समझती, वहीं एक आदमी एक औरत का दर्द फिर भी समझ जाता है। मेल्स जो हैं वो मुझे 70 to 80% पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जिसके लिए मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार आदमी इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और लेडीज़ जो है ना वो तो ये बोल देती हैं, अरे यार उसकी दोनों बीवियाँ खुश है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो भाई तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करा के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। या फिर तुम खुद अपनी सौतन लाके बिठा देना घर में, तब तुम्हें पता चलेगा। दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है। और बाकी गोलू का बॉयफ्रेंड जो भी मेल वेल मुझे किया था वो सब मैं वीडियो में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या किया है फ्लैशबैक में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको बताने वाली भी नहीं थी, लेकिन अब जब यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी सुमित्रा के बारे में बताओ, दीदी राहुल के बारे में बताओ। तो मुझे लगा जब इतनी सारी बातें उठ रही हैं तो जो मुझे 25 जून को मेल आया था वो चीज़ भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और बाकी गाइस आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।